तो हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे द नन की समरी स्टोरी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। 1952 में रोमानिया के कार्टा मठ में स्थापित दो नन एक अंधेरे हॉल में एक दरवाजे की ओर जा रही हैं, जिस पर लिखा है भगवान यहीं समाप्त होता है। बड़ी नन किसी प्रकार की कलाकृति खोजने के लिए दरवाजे से गुजरती है, जबकि छोटी नन सिस्टर विक्टोरिया चार्लोट होप प्रार्थना करना शुरू कर देती है। वृद्ध नन पर हमला किया गया और खून से लथपथ होकर बाहर आई और उसने विक्टोरिया को अंधेरे में वापस खींचे जाने से पहले भागने के लिए कहा। विक्टोरिया एक खिड़की की ओर भागती है और हमलावर राक्षस नन वालक बोनी आरोन्स चाबी पकड़कर धीरे धीरे लेकिन उसकी ओर करीब आता है। कूदने और फांसी लगाने से पहले विक्टोरिया भगवान से माफी मांगती है। कुछ समय बाद उसके क्षत विक्षत शरीर की खोज फ्रेंची जोनास ब्लॉकवेट नामक एक आदमी ने की। वेटिकन के अधिकारियों को विक्टोरिया की आत्महत्या के बारे में पता चला, जिसे परम पाप माना जाता है। वे जांच के लिए फादर एंथनी बक डेमियन बिचर को नियुक्त करते हैं। वो सिस्टर आयरीन ताइसा फोमिगा नामक एक युवा नौसिखिया की तलाश करता है, जो वर्तमान में युवा लड़कियों के लिए एक शिक्षक के रूप में काम करती है। दोनों इकट्ठे होते हैं और फ्रेंची को ढूंढने जाते हैं ताकि वो उन्हें वहां ले जा सके जहां उसे विक्टोरिया का शव मिला था। तीनों एबे में जाते हैं, जहां फ्रेंची बक और आयरीन को आइस बॉक्स में ले जाता है, जहां उसने विक्टोरिया के बॉडी को छोड़ा था। फ्रेंची बताती है कि जब विक्टोरिया उसके शरीर को लेटा हुआ छोड़ रही थी तो वह ऊपर बैठी हुई थी। बक ने विक्टोरिया की उंगलियां खोली और चाबी उसके हाथ में पाए। फिर वे उसके शव को उचित तरीके से दफनाने के लिए ले जाते हैं। एबी की ओर वापस चलते समय बक ने सीढ़ियों पर ताजा खून देखा, जहां फ्रेंची को विक्टोरिया का शव मिला था। फिर वे चैपल में चले जाते हैं, लेकिन अभी तक मठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे एब्स गैब्रियल डाउनी से मिलते हैं, जो उन्हें सूचित करते हैं कि वे विक्टोरिया के लिए मौन व्रत में संलग्न हैं और वे अगले दिन प्रवेश कर सकते हैं। बक और आयरीन अपने रूम में चले जाते हैं, जबकि फ्रेंची चली जाती है। वो अंधेरे जंगलों के बीच से गुजरता है और देखता है कि विक्टोरिया जंगल से गुजर रही है। वो उसका पीछा करता है और अंततः एक राक्षस नन द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। फ्रेंची ने जमीन से एक क्रॉस उठाया और उसके साथ चला गया। आयरीन बक को एक बच्चे के रूप में अनुभव किए गए दृश्यों की एक श्रृंखला के बारे में बताती है, जो मैरी रास्ता बताती है वाक्यांश सुनने के साथ समाप्त हुई। इसके बाद बक को फ्रांस की एक घटना याद आती है, जिसमें उसे डैनियल अगस्त माटुरो नाम के एक युवा लड़के को भूत प्रेत से मुक्त करने के लिए बुलाया गया था। बक के प्रयासों के बावजूद लड़के को झाड़ फूंक से घातक चोटें आईं और तब से बक अपराधबोध से ग्रस्त है। उस रात बाद में बक संगीत की आवाज से जाग गया। वो जंगल में जाता है और देखता है कि डैनियल का राक्षसी संस्करण कैसा दिखता है। ये दृश्य जीवंत हो उठता है और बक को एक ताबूत में धकेल देता है, इससे पहले कि एक अपवित्र शक्ति उसे जिंदा दफना दे और उसके पास घंटी बजाने के लिए छोड़ दिया जाए। आयरीन भी उठती है और चैपल में घूमती है, इससे पहले कि वो दर्पण में वालक को उस पर हमला करने की कोशिश करती हुई देखती है। वो बाहर भागती है और बक को घंटी बजाते हुए सुनती है। अगले दिन बक और आयरीन अभय में जाते हैं, लेकिन केवल आयरीन को ही प्रवेश की अनुमति होती है। उसकी मुलाकात सिस्टर ओना इंग्रिड बिसु से होती है, जो उसे बताती है कि नन बुराई को दूर रखने के लिए प्रार्थना करने के लिए शिफ्ट बदलती हैं। ओना को आयरीन द्वारा वालक को देखने के बारे में पता चलता है और ओना राक्षस की उत्पत्ति के बारे में बताती है। जब अंधकार युग के दौरान मठ का निर्माण किया गया था, तो नर्क की शक्तियों से ग्रस्त एक ड्यूक ने वालक को बुलाने के लिए दरार खोलने की कोशिश की, लेकिन वालक के पूरी तरह से उभरने से पहले कई लोगों ने ड्यूक को ढूंढ लिया और मार डाला। उसे एक कलाकृति वही का उपयोग करके फंसाए रखा, जिसकी नन पहले से तलाश कर रही थी, जिसमें ईसा मसीह का खून हो। वो तब तक नर्क में बंद रहा जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बम मठ के चारों ओर नहीं गिरे और दरार को तोड़कर दानव को मुक्त नहीं कर दिया। ओना बताती है कि वालक बाकी लोगों की तरह दिखने और उनकी कमजोरियों का शिकार करने के लिए नन का रूप धारण करता है। इस बीच बक वालक के बारे में पढ़ता है और उसका नाम जानता है। बक एक बार फिर एबे में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन एब से फिर उसका सामना होता है और उसे बताता है कि उसे अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। वो एब से उस चाबी के बारे में पूछने की कोशिश करता है जो उसे विक्टोरिया के पास मिली थी, लेकिन वो बक को बताती है कि बहुत देर हो चुकी है और कि आयरीन खो गई है। तब उसका शरीर शिथिल होने लगता है। बक उसे देखने के लिए अपना घूंघट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका राक्षसी शरीर उसे तब तक पकड़ लेता है जब तक कि वह उसका हाथ अपने ऊपर से नहीं खींच लेता। वालक का एक और भयावह दृश्य देखकर आयरीन जाग जाती है। वो अपने कमरे के बाहर घूमती है और एक बार फिर राक्षस नन द्वारा उस पर हमला किया जाता है।
बक शोर सुनता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी तब तक हमला किया जाता है जब तक फ्रांसीसी बंदूक लेकर नहीं आ जाता। आयरीन अन्य ननों को ढूंढती है और उनके साथ प्रार्थना करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक बुरी शक्ति उसकी पीठ में एक पेंटाग्राम बना देती है। आयरीन फिर देखती है कि ओना का शव कैसा दिखता है, लेकिन उसे तुरंत पता चलता है कि ओना और अन्य नन वास्तविक नहीं थे, बल्कि दर्शन थे। तीनों फिर से एकजुट हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि विक्टोरिया आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को बलिदान कर रही थी ताकि वालक उसके शरीर पर कब्जा न कर सके और आतंक न फैला सके। बक से नन बोलती है कि मैं पूरी तरह से नन के लिए शपथ लेना चाहती हूँ, फिर उसे शपथ दिलाने लगते हैं। ईसा मसीह के रक्त से बनी कलाकृतियों को खोजने के लिए प्रलय में जाते हैं। आयरीन को एहसास होता है कि मैरी रास्ता बताती है, मैरी की मूर्ति के संदर्भ में है, जो वस्तुतः उस रास्ते की ओर इशारा करती है जहां उन्हें कलाकृतियां मिल सकती हैं। निश्चित रूप से विक्टोरिया की कुंजी का उपयोग करके उसके कक्ष को खोलने के बाद उन्हें खून से भरी शीशी मिल जाती है। जल्द ही वालक फिर से सामने आता है और तीनों पर हमला करता है। वो आयरीन पर कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जबकि बक पर राक्षसी डैनियल द्वारा हमला किया जाता है। आयरीन कुछ समय के लिए वश में हो जाती है, लेकिन फ्रेंची उसे मुक्त करने के लिए उस पर कुछ खून फेंकने में सफल हो जाती है। वालक फ्रेंची पर एक काली शक्ति का प्रयोग करता है और फिर आयरीन को डुबाने की कोशिश करता है। वो उसे ऊपर खींचता है और देखता है कि शीशी टूट गई है। वो वालक के चेहरे पर खून फूंकती है, राख। जैसे ही तीनों मठ से बाहर निकले, आयरीन ने फ्रेंची से उसका असली नाम पूछा और उसने कहा कि यह मॉरिस है। फिर हम मॉरिस की गर्दन के पिछले हिस्से में जला हुआ एक उल्टा क्रॉस देखते हैं। फिल्म वर्तमान समय की पहली कॉन्ज्यूरिंग फिल्म की एक क्लिप के साथ समाप्त होती है, जहां कैरोलिन पेरोन, लिली टेलर, एड को देख रही है और लोरेन वॉरेन, पैट्रिक विल्सन और वेरा फॉर्मिगा मॉरिस के साथ अपनी मुठभेड़ पर एक सेमिनार दे रहे हैं, जो बाद में आत्महत्या कर ली। लोरेन के साथ उसके संपर्क के कारण उसे स्वप्न देखने को मिले और दुर्भाग्य से उसके लिए यह आखिरी बार नहीं था कि उसका सामना वालक से हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।